अथ श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे 52 सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच एतस्मिन्नन्तरे राम लीलोवाच सरस्वतीम् श्वासावशेषमालोक्य मूढं भर्तारमग्रगम् प्रवृत्तो देहमुत्सृष्टुं मद्भर्तायमिहाम्बिके ज्ञप्तिरुवाच एवं रूपमहारम्भे सङ्ग्रामे राष्ट्रसम्भ्रमे सम्पन्नेऽपि स्थितेऽप्युच्चैर्विचित्रारम्भमन्थरे न किञ्चिदपि सम्पन्नं राष्ट्रं न च महीतलम् न स्थितं क्वचनाप्येव स्वप्नात्मकमिदं जगत् तस्य तन्मण्डपस्यान्तः शवस्य निकटाम्बरे इदं भूराष्ट्रमाभाति भर्तृजीवस्य ते नघे अन्तःपुरगृहान्ते तद् इदं राष्ट्रान्वितोदरम् वसिष्ठविप्रगेहेऽन्तर्विन्ध्याद्रिग्रामके स्थितं वसिष्ठविप्रगेहेऽन्तः शवगेह जगत्स्थितम् शवगेह जगत्कुक्षाविदं गेह जगत्स्थितम् एवमेष महारम्भो जगत्त्रयमयो भ्रमः त्वया मया नयानेन संयुक्तः सार्णवावनिः गिरिग्रामकदेहान्तर्मध्ये गगनकोशके स्वात्मैव कचतिव्यर्थो न कचत्येव वा क्वचित् तत्पदं परमं विद्धि नाशोत्पादविवर्जितम् स्वयं कचितमाभातं शान्तं परमनामयं किल मण्डपगेहेऽन्तः स्वस्वभावोदितात्मनि एवमारम्भघनयोरपि मण्डपयोस्तयोः उदरे शून्यमाकाशमेवास्ति न जगद्भ्रमः भ्रमद्रष्टुरभावे हि कीदृशी भ्रमता भ्रमे नास्त्येव भ्रमसत्तातो यदस्ति तदजं पदम् भ्रमो दृश्यमसत्तस्य द्रष्टृदृश्यदशाकुतः द्रष्टृदृश्यक्रमाभावादद्वयं सहजं हि तत् तत्पदं परमं विद्धि नाशोत्पादविवर्जितं स्वयं कचितमाभातं शान्तमाद्यमनामयम् किल मण्डपगेहान्तः स्वस्वभावोदितात्मनि विहरन्ति जनास्तत्र स्वगेहे स्वव्यवस्थया न जगत्तत्र नो सर्गः कश्चिदप्यनुभूयते तेनाहमजमाकाशं जगदित्येव वर्तते सर्वं शून्यात्मविज्ञानं मेर्वादिगिरिजालकम् नेदं कुड्यमयं किञ्चिद् यथा स्वप्ने महापुरम् देशे प्रादेशमात्रेऽपि गिरिजालमयान्यपि वज्रसाराणि खान्येव लक्षाणि जगतो विदुः जगन्ति सुबहून्येव सम्भवन्त्यणुकेऽपि च कदलीपल्लवानीव सन्निवेशेन भूरिशः त्रिजगच्चिदणावन्तरस्ति स्वप्नपुरं यथा तस्याप्यन्तश्चिदणवस्तेष्वप्येकैकशो जगत् तेषां यस्मिन् जगत्येष पद्मो राजाशवस्थितः लीला तव सपत्नीयं प्राप्ता पूर्वतरा शुभे यदैव मूर्छा मायाता
लीलेयं पुरतस्तव तदैव भर्तुः पद्मस्य शवस्य निकटे स्थिता। लीलोवाच कथमेषा पुरा देवी सम्पन्ना तत्र देहिनी कथं च तत्सपत्नीक भावमाप्तवती स्थिता। ते चास्या वद किं रूपं पश्यन्त्यथ वदन्ति किं तद्गेहवरवास्तव्याः समासेनेति मे वद। श्रीदेव्युवाच शृणु सर्वं समासेन यथा पृष्टं वदामि ते लीले लीलास्ववृत्तान्त मन्तदं दृश्यदुर्दशम् पद्मस्तव सभर्तैष भ्रान्तिं तावत्ततामिमाम् इयं जगन्मयी तस्मिन्नेव सद्मनि पश्यति। भ्रान्तियुद्धमिदं युद्धमेषा भ्रान्तिर्जनो जनः भ्रान्त्यैवास्तीह मरणमेष चैवं भ्रमात्मकः। भ्रमक्रमेणानेनैव लीलास्य दयिता स्थिता त्वं चैषा च वरारोहे स्वप्नमात्रं वराङ्गने। यथा भवत्या वेतस्य स्वप्नमात्रं वराङ्गने तथा भवत्योर्भर्तैष तथैवाहमपि स्वयं। जगच्छोभैमे दृशीयं दृश्यमेतदिहोच्यते एतदेव परिज्ञातं दृश्यशब्दार्थमुज्झति। एवमेषा त्वमेषा च सम्पन्नैवमसौ नृपः अहं चात्मनि सत्यत्वं गता सर्वतयात्मनः। इमे वयमिहान्योन्यं सम्पन्नाश्चोदिता इति इत्थं सर्वात्मकतया महाचिद्घनसंस्थितेः। एवमेषा स्थिता राज्ञी हारिहासविलासिनी लीलाविलोलवदना नवयौवनशालिनी। पेशलाचारमधुरा मधुरोदारभाषिणी कोकिलास्वरसंकाशा मदमन्मथमन्थरा। असितोत्पलपत्राक्षी वृत्तपीनपयोधरा कान्ता काञ्चन गौराङ्गी पक्वबिम्बफलाधरा। त्वत्सङ्कल्पात्मकस्यैषा यदा भर्तुर्मनः कला तदा त्वत्सदृशाकारा स्थितैषा चिच्चमत्कृतौ। त्वद्भर्तुर्मरणे क्षिप्रं समनन्तरमेव हि त्वद्भर्त्रैषा पुरो दृष्टा त्वत्सङ्कल्पात्मना मुना। यदाधिभौतिकं भावं चेतोऽनुभवति स्वयं चैत्यं सन्मयमेवात आतिवाहिककल्पनम्। यदाधिभौतिकं भावं चेतो वेत्ति न सन्मयम् आतिवाहिकसङ्कल्पस्तदा सत्योपजायते। अथो मरणसंवित्या पुनर्जन्ममये भ्रमे त्वं हि संविदितानेन त्वया च गत एव सः। इत्थं त्वां दृष्टवानेष दृष्टश्चैव त्वयेति च त्वमप्यात्मनि सम्पन्ना सर्वगत्वाच्चिदात्मनः। ब्रह्म सर्वगतं यस्माद्यथा यत्र यदोदितं भवत्याशु तथा तत्र स्वप्नशक्त्यैव पश्यति। सर्वत्र सर्वशक्तित्वाद्यत्र या शक्तिरुन्नयेत् आस्ते तत्र तथा भाति तीव्रसंवेगहेतुतः। मृतिमोहक्षणेनैव
यदैतौ दम्पती स्थितौ तदैवाभ्यामिदं बुद्धं प्रतिभासवशाद्हृदि आवयोः पितरा वेता बिमेवै चापि मातरौ देश एष धनं चेदं कर्मेदं पूर्वमीदृशम् आवां विवाहितावेवमेवं नामैकतां गतौ एतयोः सापि जनता याता तत्रैव सत्यताम् तथैवात्रास्ति दृष्टान्तः प्रत्यक्षं स्वप्नवेदनम् इत्येवं भावया लीले लीलयाहमथार्चिता नाहं स्यां विधवेत्येवं वरो दत्तो मयाप्यसौ इत्यर्थेनामृता पूर्वमेवेह खलु बालिका भवतां चेतनांशानामहं चेतनधर्मिणी कुलदेवी सदा पूज्या स्वत एव करोम्यहम् अथास्या जीवको देहात् प्राणमारुतरूपधृक् मनसा चलतां प्राप्तो मुखाग्रत्यक्तदेहकः ततो मरणमूर्च्छान्ते गृहेऽस्मिन्नेव चैतया बुद्धौ भावित आकाशे दृष्टो जीवात्मना ततः सम्पन्नैषा हरिणनयना चन्द्रबिम्बानन श्रीर्मानोन्नद्धा दयितललिता कान्तमा भोक्तुकामा पूर्वस्मृत्या सरभसमुखी संयुता मण्डलान्तः स्वप्नान्ते वा प्रकृतिविभवा पद्मिनी चोदितेव। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये लीलोपाख्याने मरणसमनन्तर देहप्रतिभाववर्णनं नाम 52 सर्गः। अथ 53तमः सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच अथ लब्धवरादेहेनानेनैव महीपतिं परिमाप्तुं प्रयात्येषा नभो मार्गेण विष्टपम् इति सञ्चिन्त्य सानन्द मुद्दाममकरध्वजा पुप्लुवे पेलवाकारा पक्षिणीव नभस्थले कुमारीं तत्र सा प्राप ज्ञप्त्यैव प्रहितां हितां स्वसङ्कल्पमहादर्शात् पुरतो निर्गतामिव। कुमार्युवाच दुहितास्मि सखि ज्ञप्तेः स्वागतं तेस्तु सुन्दरी प्रतीक्षमाणा त्वामेव स्थितास्मिह नभः पथि। लीलोवाच देवि भर्तुः समीपं मां नयनीरजलोचने महतां दर्शनं यस्मान्न कदाचन निष्फलम्। श्रीवसिष्ठोवाच एहि तत्रैव गच्छाव इत्युक्त्वा सा कुमारिका पुरस्तस्या स्थिता व्योम्नि मार्गदर्शनतत्परा। ततस्तदनुयाता सा प्रापकोटरमम्बरम् निर्मलं करमालाग्रं यथा लक्षणलेखिका। मेघमार्गमथोल्लङ्घ्य बातस्कन्धान्तरे गता सूर्यमार्गादभिगता तारामार्गमतीत्य च वायुविन्द्रासुरसिद्धानां लोकानुल्लङ्घ्य लाघवात् ब्रह्मविष्णुमहेशानां प्राप ब्रह्माण्डखर्परम्। हिमशैत्यं यथान्तस्थं कुम्भे भिन्ने बहिर्भवेत् तथा सङ्कल्पसिद्धा सा
ब्रह्माण्डान्निर्गता बहिः स्वचित्तमात्रदेहैषा स्वसङ्कल्पस्वभावजम् अन्तरेवानुभवति किलैवं नाम बिभ्रमम् ब्रह्मादिस्थानमाक्रम्य प्राप्य ब्रह्माण्डखर्परम् ततो ब्रह्माण्डपारस्था जलाद्यावरणानि च समुल्लङ्घ्य पुरः प्राप महाचिद्गगनान्तरम् अदृष्टपारपर्यन्त मतिवेगेन धावता सर्वतो गरुडेनापि कल्पकोटिशतैरपि तत्र ब्रह्माण्डलक्षाणि सन्त्यसङ्ख्यानि भूरिशः तान्यन्योन्यमदृष्टानि फलानीव महाबने तत्रैकस्मिन् पुरः संस्थे विततावरणान्विते भेदयित्वा विवेशान्तर्बदरं कृमिको यथा पुनर्ब्रह्मेन्द्रविष्ण्वादि लोकानुल्लङ्घ्य भास्वरान् तन्महीमण्डलं श्रीमत्प्रापतारापथा दधः तत्र तन्मण्डलं प्राप्य तत्पुरं तच्च मण्डपम् प्रविश्य पुष्पगुप्तस्य शवस्य निकटे स्थिता एतस्मिन्नन्तरे सा च न ददर्श कुमारिकाम् मायामिव परिज्ञाता क्वापि याताम्बरानना मुखमालोक्य सा तस्य स्वभर्तुः शवरूपिणः इदं बुद्धवती सत्यं प्रतिभावशतः स्वतः अयं स भर्ता संग्रामे निहतो मम सिन्धुना वीरलोकानिमान् प्राप्य क्षणं शेते यथा सुखम् अहं देव्याः प्रसादेन सशरीरैव मीदृशम् इह प्राप्तवती धन्या मत्समा नास्ति काचन इति संचिन्त्य सा हस्ते गृहीत्वा चारुचामरम् बीजयामास चन्द्रेण द्यौरिवावनिमण्डलम् प्रबुद्धलीलोवाच ते भृत्यास्ताश्च वै दास्यः स राजा च प्रबुद्धवान् बक्ष्यन्ति वदतां देवि किं कयैव कथं धिया श्रीदेव्युवाच स राजा सा च ते भृत्याः सर्व एव परस्परं चिदाकाशैकतावेशादावयोश्च प्रभावतः महाचित्प्रतिभासत्वान् महानियतिनिश्चयात् अन्योन्यमेव पश्यन्ति मिथः सम्प्रतिबिम्बितात् इयं मे सहजा भार्या ममेयं सहजा सखी ममेयं सहजा राज्ञी भृत्योऽयं सहजो मम केवलं त्वमहं सा च यथा वृत्तमखण्डितं ज्ञास्याम इदमाश्चर्यं न तु कश्चिदपीतरः प्रबुद्धलीलोवाच अमुनैव शरीरेण किमर्थं न गतापतिम् एषा वरेण सम्प्राप्ता लीला ललितवादिनी श्रीदेव्युवाच अप्रबुद्धधियः सिद्धलोकान् पुण्यवशोदितान् न समर्थाः स्वदेहेन प्राप्तुं छाया इवातपान् आदिसर्गे च नियतिः स्थापितेति प्रबोधिभिः यथा सत्यमलीकेन न मिलत्येव किंचन यावद्वेतालसङ्कल्पो बालस्य किल विद्यते
निर्वेतालधियस्तावद् उदयस्तस्य कः कथम्। अविवेकज्वरोष्णत्वं विद्यते यावदात्मनि तावद्विवेकशीतांशुशैत्यं कुत उदेत्यलम्। अहं पृथिव्यादिदेहः खे गतिर्नास्ति ममोत्तमा इति निश्चयवान् योऽन्तः कथं स्यात् सोऽन्यनिश्चयः। अतो ज्ञानविवेकेन पुण्येनाथ बरेण च पुण्यदेहेन गच्छन्ति परं लोकमनेन तु। शुष्कपर्णं किलाङ्गारे एतदेवाशु दह्यते अयं देहमहं देहः प्राप्त एव विशीर्यते। एतावदेव भवति बरशापविजृम्भितैः यथा सञ्चिन्त्य एवाहं तथा स्मृत इति स्मृतिः। यः सर्पप्रत्ययो रज्ज्वां स कथं सर्पकार्यकृत् आत्मन्येव हि यो नास्ति तस्य का कार्यकारिता। यस्त्वेतन्मृत इत्येव मिथ्या समनुभूयते प्रागभ्यासस्य पुष्टस्य नामैतत् प्रविजृम्भते। स्वानुभूते जगज्जाले सुगमा संस्मृतिभ्रमाः नान्यसङ्कल्पितो नाम सर्गाद्यभ्यास ईदृशः। अन्तरनुभूयमानाः संश्रितयो बाह्यभूतजालानाम् अविदितवेद्यदृशामपि दूरे पुंसामिवैन्दवं बिम्बम्। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने संश्रुतिविदितवेद्यं नाम 53तमः सर्गः। अथ 54 सर्गः। श्रीदेव्युवाच तस्माद्ये वेद्यवेत्तारो ये वा धर्मं परं श्रिताः आतिवाहिकलोकांस्ते प्राप्नुवन्तीह नेतरे। आदिभौतिकदेहत्वं मिथ्याभ्रममयात्मकं कथं सत्ये स्थितिं याति छायास्ते कथमातपे। लीलाविदितवेद्यानो परमं धर्ममाश्रिता केवलं तेन सा भर्तुः कल्पितं नगरं गता। प्रबुद्धलीलोवाच एवमेषा प्रयातास्तु भर्ता पश्य ममाम्बिके प्रवृत्तः प्राणसन्त्यागे कर्तव्यं किमिहाधुना। भावाभावेषु भावानां कथं नियतिरागता कथं भूयोऽप्यनियतिर्मृतिजन्मादिसूचिता। कथं स्वभावसंसिद्धिः कथं सत्ता पदार्थगा कथमग्न्यादिषूष्णत्वं पृथ्व्यादौ स्थिरता कथं। हिमादिषु कथं शैत्यं का सत्ता कालखादिषु भावाभावग्रहोत्सर्ग स्थूलसूक्ष्मदृशः कथम्। कथमत्यन्तमुच्छ्रायं तृणगुल्मनरादिकं वस्तुनायात्यनिष्टेऽपि स्थिते स्वोच्छ्रायकारणे। श्रीदेव्युवाच महाप्रलयसम्पत्तौ सर्वार्थास्तमये सति अनन्ताकाशमाशान्तं सद्ब्रह्मैवावतिष्ठते। तच्चिद्रूपतया तेजः
कणोऽहमिति चेतति स्वप्ने संविद्यथा हित्वमाकाशगमनादि च तेजः कणोऽसौ स्थूलत्वमात्मनात्मनि विन्दति असत्यमेव सत्याभं ब्रह्माण्डं तदिदं स्मृतम् तत्रान्तर्ब्रह्म तद्वेत्ति ब्रह्मायमहमित्यथ मनोराज्यं स कुरुते स्वात्मैवं तदिदं जगत् तस्मिन् प्रथमतः सर्गे या यथा यत्र संविदः कचितास्तास्तथा तत्र स्थिता अद्यापि निश्चलाः यद्यथा स्फुरितं चित्तं तत्तथा ह्यात्मचिद्भवेत् स्वयमेवानियमतस्तत्तस्यान्नेह किञ्चन न च नाम न किञ्चित्त्वं युज्यते विश्वरूपिणः त्यक्त्वा समस्तसंस्थानं हेम तिष्ठति वै कथम् सर्गादौ स्वयमेवान्तश्चिद्यथा कचितात्मनि हिमाग्न्यादितयाद्यापि सा तथास्ते स्वसत्तया तस्मात् स्वसत्तासन्त्यागः सतः कर्तुं न युज्यते यदाचिदास्ते तेनेयं नियतिर्न विनश्यति यद्यथा कचितं यत्र व्योमरूप्यपि पार्थिवं सर्गादौ तस्य चलितु मध्य यावन्न युज्यते या यथाचित् प्रकचिता प्रतिपक्षविदम्बिना न सा ततः प्रचलति वेदनाभ्यासतः स्वयं जगदादावनुत्पन्नं यच्चेदमनुभूयते तत्संविद्व्योमकचनं स्वप्नस्त्रीसुरतं यथा असत्यमेव सत्याभं प्रतिभानमिदं स्थितम् इति स्वभावसम्पत्तिरिति भूतानुभूतयः सर्गादौ या यथारूढा संवित् कचन सन्ततिः साद्याप्यचलितान्येन स्थिता नियतिरुच्यते गृहीतव्योमसंवित्ति चिद्व्योमव्योमतां गतम् गृहीतकालता संविच्चिन्नभः कालतां गतम् गृहीतजलसंवित्ति चिद्व्योमबारिवत्स्थितम् स्वप्ने यथा हि पुरुषः पश्यत्यात्मनि बारिताम् स्वप्नचित्संविदा भाति भवत्येषा यथा स्थिता चिच्चमत्कारचातुर्यादसदेतत्समूहते खत्वं जलत्वमुर्वीत्वमग्निवायुत्वमप्यसत् वेत्यन्तः स्वप्नसङ्कल्प ध्यानेष्विव चितिः स्वयं मरणानन्तरं कर्म फलानुभवनक्रमं सर्वसन्देहशान्त्यर्थं मृतिश्रेयस्करं शृणु रूढादिसर्गे नियतिर्यैकद्वित्रिचतुः शता पूर्वादिष्वायुषः पुंसां तस्यामे नियतिं शृणु देशकालक्रियाद्रव्य शुद्ध्यशुद्धि स्वकर्मणां न्यूनत्वे चाधिकत्वे च नृणां कारणमायुषः स्वकर्मधर्मे ह्रसति ह्रसत्यायुर्नृणामिह वृद्धे वृद्धिमुपायाति सममेव भवेत् समे बालमृत्युप्रदैर्बालो युवा यौवनमृत्युदैः वृद्धमृत्युप्रदैर्वृद्धः कर्मभिर्मृतिमृच्छति यो यथा शास्त्रमारब्धं
स्वधर्ममनुतिष्ठति भाजनं भवति श्रीमान् स यथा शास्त्रमायुषः एवं कर्मानुसारेण जन्तुरन्त्यां दशामितः भवत्यन्तं गतवतो दृङ्मर्मच्छेदवेदनाः प्रबुद्धलीलोवाच मरणं मे समासेन कथयेन्दुसमानने किं सुखं मरणं किं वा दुःखं मृत्वा च किं भवेत् श्रीदेव्युवाच त्रिविधाः पुरुषाः सन्ति देहस्यान्ते मुमूर्षवः मूर्खोऽथ धारणाभ्यासी युक्तिमान् पुरुषस्तथा अभ्यस्य धारणानिष्ठो देहं त्यक्त्वा यथा सुखं प्रयाति धारणाभ्यासी युक्तियुक्तस्तथैव च धारणायस्य नाभ्यासं प्राप्ता नैव च युक्तिमान् मूर्खः स्वमृतिकालेऽसौ दुःखमेत्यवशाशयः वासनावेशवैवश्यं भावयन् विषयाशयः दीनतां परमामेति परिलूनमिवाम्बुजम् अशास्त्रसंस्कृतमति रसज्जनपरायणः मृतावनुभवत्यन्तर्दाहमग्नाविवच्युतः यदा घर्घरकण्ठत्वं वैरूप्यं दृष्टिवर्णजं गच्छत्येषो विवेकात्मा तदा भवति दीनधीः परमान्ध्यमनालोको दिवाप्युदिततारकः साभ्रदिङ्मण्डलाभोगो घनमेचकिताम्बरः मर्मव्यथा विच्छुरितः प्रभ्रमदृष्टिमण्डलः आकाशीभूतवसुधो वसुधाभूतखान्तरः परिवृत्तककुब्चक्र उह्यमान इवार्णवे नीयमान इवाकाशे घननिद्रोन्मुखाशयः अन्धकूप इवापन्नः शिलान्तरिव योजितः स्वयं जडीभवद्वर्णो विनिकृत्त इवाशये पततीव नभो मार्गात् तृणावर्त इवार्पितः रथे द्रुत इवारूढो हिमवद् गलनोन्मुखः व्याकुर्वन्निव संसारं बान्धवान् स्पृशन्निव भ्रमितक्षेपणेनेव वातयन्त्र इवास्थितः भ्रमितो वा भ्रम इव कृष्टो रसनयेव वा भ्रमन्निव जलावर्ते शस्त्रयन्त्र इवार्पितः प्रोह्यमानस्तृणमिव महत्पर्जन्यमारुते आरुह्य वारिपूरेण निपतन्निव चार्णवे अनन्तगगनेष्वभ्रे चक्रावर्ते पतन्निव अब्धिरुर्विपर्यास दशामनुभवन् स्थितः पतन्निवानवरतं प्रोत्पतन्निव चाभितः सूत्काराकर्णनोद्भ्रान्त पूर्णसर्वेन्द्रियव्रणः क्रमाच्छ्यामलतां यान्ति तस्य सर्वाक्षसंविदः यथास्तं गच्छति रवौ मन्दालोकतया दिशम् पूर्वापरं न जानाति स्मृतिस्तानवमागता यथा पाश्चात्यसन्ध्यान्ते नष्टा दृष्टिर्दिगष्टके मनः कल्पनसामर्थ्यं त्यजत्यस्य विमोहतः अविवेकेन तेनासौ महामोहे निमज्जति
यदैवामोहमादत्ते नादत्ते पवनस्तदा नत्वा दत्ते यदा प्राणान् मोहमायात्यलं तदा अन्योन्यपुष्टतां यातैर्मोहसंवेदनभ्रमैः जन्तुः पाषाणतामेति स्थितमित्यादिसर्गतः। प्रबुद्धलीलोवाच व्यथां विमोहं मूर्च्छान्तं भ्रमं व्याधिमचेतनं किमर्थमयमायाति देहो ह्यष्टाङ्गवानपि। श्रीदेव्युवाच एवं संविहितं कर्म सर्गादौ स्पन्दसंविदा यद्यस्मिन् समये दुःखं काले नैतावतेदृशम् स्यान्मे इत्येव संविश्य गुल्मवत् तत्स्वभावजं वेत्ति चित्तविजृम्भोत्थं नान्यदत्रास्ति कारणम्। यदा व्यथावशान्नाड्यः स्वसङ्कोचविकासनैः गृह्णन्ति मारुतो देहे तथोज्झति निजां स्थितिम्। प्रविष्टा न विनिर्यान्ति गताः सम्प्रविशन्ति नो यदा वाताभिनाडीत्वात् तदा स्पन्दात् स्मृतिर्भवेत्। न विशत्येव वातो न निर्याति पवनो यदा शरीरनाडीवैधुर्यान्मृत इत्युच्यते तदा। आगन्तव्यो मया नाशः कालेनैतावतेति या पूर्वसंविदिता संविद्याति तच्चोदितामृतिम्। ईदृशेन मयेहेत्थं भाव्यमित्यादिसर्गजा संविद्बीजकलानाशं न कदाचन गच्छति। संविदो वेदनं नाम स्वभावो व्यतिरेकवान् तस्मात् स्वभावसंवित्तेर्नान्ये मरणजन्मनि। क्वचिदावृत्तिमत्सौख्यं क्वचिन्नद्यां जलं यथा क्वचित् सौम्यं क्वचिज्जीव धर्मेदं चेतनं तथा। यथा लतायाः पर्वाणि दीर्घाया मध्यमध्यतः तथा चेतनसत्ताया जन्मानि मरणानि च। न जायते न म्रियते चेतनः पुरुषः क्वचित् स्वप्नसम्भ्रमबद्भ्रान्तमेतत् पश्यति केवलम्। पुरुषश्चेतना मात्रं स कदा क्वेव नश्यति चेतनव्यतिरिक्तत्वे बदान्यत् किं पुमान् भवेत्। कोऽद्य यावन्मृतं ब्रूहि चेतनं कस्य किं कथं म्रियन्ते देहलक्षाणि चेतनं स्थितमक्षयम्। अमरिष्यन्न वै चित्तमेकस्मिन्नेव तन्मृते अभविष्यत् सर्वभाव मृतिरेकमृताभिः। वासनामात्रवैचित्र्यं यज्जीवोऽनुभवेत् स्वयं तस्यैव जीवमरणे नामनि परिकल्पिते। एवं न कश्चिन्म्रियते जायते न च कश्चन वासनावर्तगर्तेषु जीवो लुठति केवलम्। अत्यन्तासम्भवादेव दृश्यस्यासौ च वासना नास्त्येवेति विचारेण दृढज्ञातैव नश्यति। अनुदितमुदितं जगत्प्रबन्धं भवभयतोऽभ्यसनैर्विलोक्य सम्यक् अलमनुदितवासनो हि जीवो भवति विमुक्त इतीह
सत्यवस्तु। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने मरणविचारो नाम 54 सर्गः। अथ 55तमः सर्गः। प्रबुद्धलीलोवाच यथैव जन्तुर्म्रियते जायते च यथा पुनः तन्मे कथय देवेशि पुनर्बोधविवृद्धये। श्रीदेव्युवाच नाडीप्रवाहे विधुरे यदा वातविसंस्थितिं जन्तुः प्राप्नोति हि तदा शाम्यति वास्य चेतना। शुद्धं हि चेतनं नित्यं नोदेति न च शाम्यति स्थावरे जंगमे व्योम्नि शैलेऽग्नौ पवने स्थितम्। केवलं वातसंरोधाद्यदा स्पन्दः प्रशाम्यते मृत इत्युच्यते देहस्तदासौ जडनामकः। तस्मिन् देहे शवीभूते वाते चानिलतां गते चेतनं वासनामुक्तं स्वात्मतत्त्वेव तिष्ठति। जीव इत्युच्यते तस्य नामाणोर्वासनावतः तत्रैवास्ते शवागारे गगनके तथा। ततोऽसौ प्रेतशब्देन प्रोच्यते व्यवहारिभिः चेतनं वासनामिश्र मामोदानिलवत् स्थितम्। इदं दृश्यं परित्यज्य यदास्ते दर्शनान्तरे स स्वप्न इव संकल्प इव नानाकृतिस्तदा। तस्मिन्नेव प्रदेशेऽन्तः पूर्ववत् स्मृतिमान् भवेत् तदैव मृतिमूर्च्छान्ते पश्यत्यन्यशरीरकम्। आत्मन्यस्ति घटापुष्ट मन्यस्य व्योम केवलम् आकाशभूतले साकं साकाशशशिवासरम्। भवन्ति षड्विधाः प्रेतास्तेषां भेदमिमं शृणु। सामान्यपापिनो मध्यपापिनः स्थूलपापिनः। सामान्यधर्मा मध्यमा धर्मा चोत्तमधर्मवान् एतेषां कस्यचिद्भेदो द्वौ त्रयोऽप्यथ कस्यचित्। कश्चिन्महापातकवान् वत्सरं स्मृतिमूर्च्छनं विमूढोऽनुभवत्यन्तः पाषाणहृदयोपमः। ततः कालेन सम्बुद्धो वासनाजठरोदितम् अनुभूय चिरं कालं नारकं दुःखमक्षयम्। भुक्त्वा योनिशतान्युच्चैर्दुःखाद्दुःखान्तरं गतः कदाचिच्छममायाति संसारस्वप्नसम्भ्रमे। अथवा मृतिमोहान्ते जडदुःखशताकुलां क्षणाद्वृक्षादितामेव हृत्स्थामनुभवन्ति ते। स्ववासनानुरूपाणि दुःखानि नरके पुनः अनुभूयाथ योनिषु जायन्ते भूतले चिरात्। अथ मध्यमपापो यो मृतिमोहादनन्तरं सशिलाजठरं जाड्यं कञ्चित्कालं प्रपश्यति। ततः प्रबुद्धः कालेन केनचिद्वा तदैव वा तिर्यगादिक्रमैर्भुक्त्वा योनिः संसारमेष्यति। मृत एवानुभवति कश्चित् सामान्यपातकी स्ववासनानुसारेण
देहं सम्पन्नमक्षतम् स स्वप्न इव सङ्कल्प इव चेतति तादृशम् तस्मिन्नेव क्षणे तस्य स्मृतिरित्थमुदेति च ये तूत्तममहापुण्या मृतिमोहादनन्तरम् स्वर्गविद्याधरपुरम् स्मृत्या स्वानुभवन्ति ते ततोऽन्यकर्मसदृशम् भुक्त्वान्यत्र फलम् निजम् जायन्ते मानुषे लोके सश्रीके सज्जनास्पदे ये च मध्यमधर्माणो मृतिमोहादनन्तरम् ते व्योमवायुवलिताः प्रयान्त्योषधिपल्लवम् तत्र चारुफलम् भुक्त्वा प्रविश्य हृदयम् नृणाम् रेतसामधितिष्ठन्ति गर्भे जातिक्रमोचिते स्ववासनानुसारेण प्रेता एतां व्यवस्थितिम् मूर्च्छान्तेऽनुभवत्यन्तः क्रमेणैवाक्रमेण च आदौ मृता वयमिति बुध्यन्ते तदनुक्रमात् बन्धुपिण्डादिदानेन प्रोत्पन्ना इति वेदिनः ततो यमभटा एते कालपाशान्विता इति नीयमानः प्रयाम्येभिः क्रमाद्यमपुरं त्विति उद्यानानि विमानानि शोभनानि पुनः पुनः स्वकर्मभिरुपात्तानि दिव्यानीत्येव पुण्यवान् हिमानि कण्टकश्वभ्र शस्त्रपत्रवनानि च स्वकर्मदुष्कृतोत्थानि सम्प्राप्तानीति पापवान् इयं मे सौम्यसम्पाता सरणिः शीतशाद्वला स्निग्धच्छाया सबापीका पुरः संस्थेति मध्यमः अयं प्राप्तो यमपुर महमेष स भूतपः अयं कर्म विचारोऽत्र कृत इत्यनुभूतिमान् इति प्रत्येकमभ्येति पृथुः संसारखण्डकः यथा संस्थितनिःशेष पदार्थाचारभासुरः आकाश इव निःशून्ये शून्यात्मैव विबोधवान् देशकालक्रियादैर्घ्य भासुरोऽपि न किञ्चन इतोऽयमहमादिष्टः स्वकर्मफलभोजने गच्छाम्याशु शुभं स्वर्गमितो नरकमेव च यः स्वर्गोऽयं मया भुक्तोऽयं नरकोऽथवा इमास्तायोनयो भुक्ता जायेऽहं संसृतौ पुनः अयं शालिरहं जातः क्रमात् फलमहं स्थितः इत्युदर्कप्रबोधेन बुध्यमानो भविष्यति संसुप्तकर्णस्त्वेवं बीजतां यात्यसौ नरे तद्बीजं योनिगलितं गर्भो भवति मातरी स गर्भो जायते लोके पूर्वकर्मानुसारतः भव्यो भवत्यभव्यो वा बालको ललिताकृतिः ततोऽनुभवतीन्द्वाभं यौवनं मदनोन्मुखं ततो जरां पद्ममुखे हिमाशनिमिवच्युतम् ततोऽपि व्याधिमरणं पुनर्मरणमूर्च्छनां पुनः स्वप्नवदायातं पिण्डैर्देहपरिग्रहम् याम्यं याति पुनर्लोकं पुनरेव भ्रमक्रमम् भूयो भूयोऽनुभवति नानायोन्यन्तरोदये इत्याजबं जबीभाव
मामोक्षमतिभासुरम् भूयो भूयोऽनुभवति व्योम्नेव व्योमरूपवान् प्रबुद्धलीलोवाच आदिसर्गे यथा देवी भ्रम एष प्रवर्तते तथा कथय मे भूयः प्रसादाद् बोधवृद्धये श्रीदेव्युवाच परमार्थघनं शैलाः परमार्थघनं द्रुमाः परमार्थघनं पृथ्वी परमार्थघनं नभः सर्वात्मकत्वात् स यतो यथोदेति चिदीश्वरः परमाकाशशुद्धात्मा तत्र तत्र भवेत् तथा सर्गादौ स्वप्नपुरुषन्यायेनादिप्रजापतिः यथा स्फुटं प्रकचितस्तथाद्यापि स्थिता स्थितिः प्रथमोऽसौ प्रतिस्पन्दः पदार्थानां हि बिम्बगम् प्रतिबिम्बितमेतस्माद्यत्तदद्यापि संस्थितम् यन्नाम शुचिरं स्थानं देहानां तद्गतो निलः करोत्यङ्गपरिस्पन्दं जीवतीत्युच्यते ततः सर्गादाबेबमेवैषा जङ्गमेषु स्थिता स्थितिः चेतना अपि निस्पन्दास्तेनैते पादपादयः चिदाकाशोऽयमेवांशं कुरुते चेतनोदितं स एव संविद्भवति शेषं भवति नैव तत् नरोपाधिपुरं प्राप्तं चेतत्यक्षिपुटं न यत् तत्तस्यानाक्षिचिज्जीवं नो जीवत्येव सर्गतः तथा खं खं तथा भूमिर्भूमित्वेनाप्त्ववज्जलं यद्यथा चेतति स्वैरं तद्वेत्येव तथा वपुः इति सर्वशरीरेण जङ्गमत्वेन जङ्गमं स्थावरं स्थावरत्वेन सर्वात्मा भावयन् स्थितः तस्माद्यज्जङ्गमं नाम तत्स्वबोधनरूपवत् तेन बुद्धं ततस्तद्वत् तदेवाद्यापि संस्थितम् यद्वृक्षाभिधमाबुद्धं स्थावरत्वेन वै पुनः जडमद्यापि संसिद्धं शिलातरुतृणादि च न तु जाड्यं पृथक् किञ्चिद् अस्ति नापि च चेतनं नात्र भेदोऽस्ति सर्गादौ सत्ता सामान्यकेन च वृक्षाणाम् उपलानां या नामान्तस्थाः स्वसंविदः बुद्ध्यादिविहितान्येव तानि तेषामिति स्थितिः विदोऽन्तः स्थावरादेर्या तस्या बुद्ध्यास्तथा स्थितेः अन्याभिधानस्थानार्थाः संकेतैरपरैः स्थिताः कृमिकीटपतङ्गानां या नामान्तः स्वसंविदः तान्येव तेषां बुद्ध्यादीन्यविधार्थानि कानिचित् यथोत्तराब्धिजनता दक्षिणाब्धिजनं स्थितं न किञ्चिदपि जानाति निजसंवेदनादृते स्वसंज्ञानुभवे लीनास्तथा स्थावरजङ्गमाः परस्परं यदा सर्वे स्वसङ्केतपरायणाः यथा शिलान्तः संस्थानां बहिष्ठानां च वेदनम् असज्जडं च भेकानां मिथोऽन्तस्तस्थुषां तथा सर्वं सर्वगतं चित्तं
चिद्व्योम्ना यत् प्रचेतितं सर्गादौ चोपनं वायुः स इहाद्यापि संस्थितः चेतितं यत्तु सौशिर्यं तन्नभस्तत्र मारुतः स्पन्दात्मेत्यादिसर्गेहाः पदार्थेष्विव चोपनम् चित्तं तु परमार्थेन स्थावरे जङ्गमे स्थितं चोपनान्यलिलैरेव भवन्ति न भवन्ति च एवं भ्रान्तिमये विश्वे पदार्थाः संविदंशवः सर्गादिषु यथैवासंस्तथैवाद्यापि संस्थिताः यथा विश्वपदार्थानां स्वभावस्य विजृम्भितम् असत्यमेव सत्याभं तदेतत् कथितं तव अयमस्तं गतः प्रायः पश्य राजा विदूरथः मालाशवस्य पद्मस्य पत्युस्ते भाति हृद्गतम् प्रबुद्धलीलोवाच केन मार्गेण देवेशि यात्येषो शवमण्डपम् एनमेवाशु पश्यन्त्या वावां गच्छाव उत्तमे श्रीदेव्युवाच मनुष्यवासनान्तस्थं मार्गमाश्रित्य गच्छति एषोऽहमपरं लोकं दूरं यामीति चिन्मयः मार्गेणैव मनेनैव यावस्ते येन सम्मतं परस्परेच्छाविच्छित्तिर्न हि सौहार्दबन्धनी श्रीवसिष्ठोवाच इति विहितकथागतक्लमायां परमदृशिप्रसृते विबोधभानौ नृपतिवरसुतामनस्युदारे विगलितचित्तजडो विदूरथोऽभूत् इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने संसारमरणावस्थावर्णनं नाम पंचपंचाशत्तमः सर्गः। अब आगे आने वाले सर्गों में वो 52 से लेके 55 तक के सर्गों में महाराजा विदुरथ की मृत्यु और संसार की असत्यता और द्वितीय लीला की वासना रूपता का वर्णन किया गया है। लीला के गमन मार्ग और स्वामी पद्म की प्राप्ति का कथन, पदार्थों की नियति, मरण का क्रम, भोग और कर्म, गुण एवं आचार के अनुसार आयु के मान का वर्णन, आदि सृष्टि से लेकर जीव की विचित्र गतियों तथा ईश्वर की स्थिति का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री राम, इसी बीच में मूर्छित होकर सामने पड़े हुए अपने स्वामी को, जिनका केवल श्वास मात्र ही अवशेष रह गया था, देखकर लीला ने सरस्वती से कहा, अंबिके, ये मेरे पतिदेव अब यहाँ अपनी देह का उत्सर्ग करने के लिए उद्यत हैं। श्री सरस्वती जी ने कहा, लीले, इस प्रकार महान उद्योग से परिपूर्ण, राष्ट्र विप्लवकारी और परम विचित्र व्यवसायों से युक्त इस संग्राम के आरंभ होने, चलने और समाप्त होने पर यह राष्ट्र अथवा भूतल न तो कहीं कुछ भी उत्पन्न हुआ है और ना ही कुछ नष्ट हुआ है, क्योंकि यह जगत तो स्वप्नात्मक है। अनघे,
पूर्वोक्त गिरिग्राम निवासी ब्राह्मण के घर के भीतर स्थित राजा पद्म के शव के निकटवर्ती आकाश में वर्तमान अंतःपुर के भीतर तुम्हारे पति का यह भूतल रूप राष्ट्र प्रतीत हो रहा है। पुनः विंध्याद्रि के ग्राम में वशिष्ठ नामक ब्राह्मण के घर के अंदर यह राष्ट्र सहित ब्रह्मांड स्थित है। उसी ब्राह्मण के घर में शवयुक्त देह जगत वर्तमान है। उस शवयुक्त गेह जगत के मध्य में इस गेह जगत का अस्तित्व है। यों यह त्रिजगत है जो महान व्यवसायों से युक्त है, भ्रम रूप ही है तथा गिरिग्राम रूपी देह के मध्य भाग में स्थित आकाश कोश में यह सागर सहित पृथ्वी दृष्टिगोचर हो रही है। और तुमसे मुझसे इस लीला से एवं इस विधुरथ से संयुक्त यह चेतन परमात्मा ही विकसित हो रहा है। इसलिए तुम उत्पत्ति विनाश रहित उस परम पद रूप परमात्मा को जानो। वह स्वयं प्रकाश, परम शांत और निर्विकार है तथा मंडप गृह के भीतर अपने चिन्मात्र स्वभाव के कारण उदित हुए अपने आत्मा में जगत रूप से आभासित हो रहा है। यदि भ्रम का दृष्टा ही न रहे तो भ्रम में भ्रमता कैसे होगी। अतः भ्रम की सत्ता है ही नहीं। जो कुछ है वह अविनाशी परम पद रूप परमात्मा ही है। उस परमात्मा को तुम ऐसे समझो कि वह उत्पत्ति विनाश रहित स्वयं प्रकाश, शांत, आदि स्वरूप और निर्विकार होते हुए भी जगत रूप से प्रतीत हो रहा है। स्वप्नावस्था में देह के अंदर देखे गए महापुर की भांति मेरु आदि पर्वत समुदाय द्वारा उपलक्षित यह सारा दृश्य वर्ग शून्यात्म स्वरूप ज्ञान मात्र ही है। इसमें स्थूल रूपता कुछ भी नहीं है। शुभ है, यह राजा पद्म जिस लोक में शब रूप से वर्तमान है, तुम्हारी यह सपत्नी लीला वहाँ पहले ही पहुँच गई है। यह लीला तुम्हारे समक्ष ज्यों ही मूर्छित हुई त्यों ही तुम्हारे पति राजा पद्म के शव के निकट जा पहुँची है। लीला ने पूछा, देवी, यह पहले ही वहाँ पहुँचकर देहधारिणी कैसे हो गई? इसके मेरे सपत्नी भाव को प्राप्त होने में क्या कारण है? तथा राजा पद्म के उस उत्तम राजमहल के जो निवासी हैं वे इसे किस रूप में देखते हैं और इसे क्या कहते हैं? यह सब मुझे संक्षेप से बतलाइए। श्री देवी जी ने कहा, लीले, तुमने मुझसे जैसा प्रश्न किया है तदनुसार मैं सारी घटना तुमसे संक्षेप में वर्णन करती हूँ। सुनो। यह दूसरी लीला के रूप में वर्तमान तुम्हारा ही वृत्तांत है जो तुम्हारी शंकाओं का निर्णायक है। इससे मरण, परलोक गमन आदि भी जिनका प्रत्यक्षीकरण होना कठिन है तुम्हारे दृष्टिगोचर हो जाएंगे। यह जो नगरादि रूप से दृष्टिगोचर होने वाला जगन्मय भ्रम है, उस अत्यंत विस्तृत भ्रम को तुम्हारा पति यह राजा पद्म उसी शवयुक्त गृह में देखता है। यहाँ तक कि यह सामने घटित हुआ युद्ध भ्रम युद्ध है। यह लीला भी भ्रांति स्वरूप ही है। यह जन समुदाय जन्मादि रहित आत्मा ही है। यहाँ की मृत्यु भी भ्रांति से ही दिख पड़ती है। इस प्रकार यह संसार भ्रमात्मक है।
इसी भ्रम क्रम से लीला इस राजा पद्म की प्रेयसी भारिया हुई है। बरारोहे, तुम और यह दोनों सुंदरियां भी स्वप्न मात्र ही हो। जिस प्रकार इस राजा की तुम दोनों सुंदरी प्रियतमाएं स्वप्न मात्र हो, उसी तरह तुम दोनों का पति यह राजा और स्वयं मैं भी स्वप्न मात्र ही हूँ। इसी तरह जगत की यह सारी शोभा भी भ्रमपूर्ण ही है और यहाँ का दृश्य वर्ग भ्रम मात्र कहा जाता है। इसी तरह यह लीला, तुम, यह संसार स्थिति, यह राजा पद्म और मैं, ये सब के सब परमात्मा के सर्वव्यापक होने के कारण उसी परमात्मा में सत्य रूप से स्थित हैं। अतः महाचिद्घन की स्थिति के सर्वात्मक होने के कारण ये राजा आदि और हम लोग यहाँ परस्पर एक दूसरे के द्वारा प्रेरित होने के कारण इस रूप में परिणत हो गए हैं। जब इस लीला के लिए पद्म की मनोवासना जागृत हुई, उसी समय यह तुम्हारे सरीखे आकार प्रकार धारण करके चैतन्य रूप चमत्कार में प्रकट हो गई तथा तुम्हारे पतिदेव ने अपनी मृत्युशैया के अनंतर शीघ्र ही इसे अपने सामने उपस्थित देखा। क्योंकि जिस समय चित्त वासनाभ्यासवश आदि भौतिक पदार्थों का स्वयं अनुभव करता है, उस समय उस अनुभव के कारण उसे यह दृश्य वर्ग सत्य जैसा ही प्रतीत होता है। वस्तुतः यह है मिथ्या कल्पना मात्र ही, परंतु जब चित्त इस भौतिक जगत के पदार्थों का सत्य रूप से अनुभव नहीं करता अर्थात असत समझता है, उस समय तदनुरूप दृढ़ वासनावश उसके मिथ्यात्व का निर्णय हो जाता है। ये दोनों स्त्री पुरुष जब स्वमरणानुकूल मूर्छावस्था को प्राप्त हुए, उसी समय इन्होंने पूर्व वासना के जागृत हो जाने के कारण अपने हृदय में ऐसा अनुभव किया कि ये हमारे पिता हैं, ये हमारी माताएं हैं, यह हमारा देश है, यह धन संपत्ति है, यह हमारा कर्म है। पूर्व जन्म में हमने ऐसा ही कर्म किया था। इस प्रकार हम दोनों का विवाह हुआ और इस रूप में हम दोनों एकता को प्राप्त हुए। इनका यह कल्पित जन समूह भी उसी अवस्था में सत्यता को प्राप्त हुआ। जैसे स्वप्नावस्था में देखा हुआ पदार्थ सत्य जैसा ही प्रतीत होता है, उसी तरह यहाँ भी यह दृष्टांत है। लीले, इस लीला ने मैं विधवा न हो जाऊं ऐसी भावना से भावित होकर मेरी आराधना की थी तथा मैंने भी उसे मनोनुकूल वर प्रदान किया था। इसी कारण निश्चय ही यह बालिका यहाँ पहले ही मृत्यु को प्राप्त हुई है। तुम लोग व्यष्टि चेतन हो और मैं तुम लोगों की समष्टि चेतन स्वरूपा कुल देवी हूँ, अतः सदा पूजनीय हूँ। मैं अपने आप ही सब कुछ करती हूँ। जब इस लीला के जीव ने इसके शरीर से उत्क्रमण करना चाहा, उसी क्षण उसने प्राणवायु के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया और मन द्वारा चलायमान होकर मुख छिद्र से निकलकर इस देह का परित्याग कर दिया। तदनंतर मरणानुकूल मूर्छा के उपरांत जीवात्मा रूप से स्थित इस लीला ने इसी घर के आकाश में बुद्धि में संकल्पित पदार्थों को देखा। फिर यह भावनावश पूर्व देह की स्मृति हो जाने से स्वप्न की तरह ब्रह्मांड मंडल के भीतर जाकर अपने पति से
संयुक्त हो गई। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, तदनंतर यह लीला जिसे सरस्वती द्वारा वर उपलब्ध हो चुका था, इसी वासनामय शरीर से अपने पति राजा पद्म से मिलने के लिए आकाश मार्ग से ऊपर के लोकों में जाने को उद्यत हुई। उस समय पति मिलन के सुख का विचार करके यह प्रबल प्रेम भाव से संयुक्त होकर आनंद पूर्वक उड़ चली और वहां पहुंचकर इसे इसकी प्यारी कुमारी कन्या, जिसे सरस्वती देवी ने ही वहां भेजा था, प्राप्त हुई। मानो वह लीला के संकल्प रूपी महान दर्पण से निकलकर आगे आकर खड़ी हो गई हो। कुमारी ने कहा, सरस्वती देवी की सहेली, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारी कन्या हूँ। सुंदरी, तुम्हारी ही प्रतीक्षा करती हुई मैं यहाँ आकाश मार्ग में खड़ी हूँ। तब लीला ने कहा, कमल नयनी देवी, तुम मुझे स्वामी के समीप ले चलो। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तब वह कुमारी बोली, मातः आओ, हम दोनों वहीं चल रही हैं। यों कहकर लीला के आगे होकर आकाश में मार्ग प्रदर्शन करने लगी। तत्पश्चात वह लीला उसके पीछे पीछे प्रस्थित हुई। आगे बढ़ने पर वह मेघ मार्ग को लांघकर वायु मार्ग में प्रविष्ट हुई। फिर वहां से चलकर सूर्य मार्ग से निकलती हुई नक्षत्र मार्ग में गई। उसे भी पार करके ब्रह्मांड कपाल में जा पहुंची। वहां जाने पर अपना चित्त मात्र ही जिसका शरीर है, वह लीला अपने हृदय में इस प्रकार अनुभव करने लगी कि निश्चय ही यह सारा दृश्य अपनी कल्पना के स्वभाव से ही उत्पन्न हुआ भ्रम ही है। तदनंतर ब्रह्मांड के उस पार पहुंचकर वह जलादि आवरणों को लांघती हुई आगे बढ़ने पर महान चेतनाकाश के मध्य में प्रविष्ट हुई। वह चेतनाकाश इतना विस्तृत है कि यदि अत्यंत वेगशाली गरुड़ भी उसके चारों ओर चक्कर लगाएं तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों में भी उसके ओर छोर का पता नहीं लगा सकते। जैसे महान वन में फलों की गणना नहीं हो सकती, उसी तरह उस चेतनाकाश में लाखों तो क्या असंख्य ब्रह्मांड हैं, जो परस्पर एक दूसरे से अलक्षित हैं। उन्हीं में से एक ब्रह्मांड को जो सामने उपस्थित एवं विस्तृत आवरण से आवेष्टित था, बेध कर वह लीला उसके भीतर प्रविष्ट हुई। ठीक उसी तरह जैसे कीड़ा बेर के फल में छेद करके उसके भीतर घुस जाता है। तदनंतर भूमंडल में राजा पद्म के राज्यांतर्गत उसके नगर में पहुंचकर उस मंडप में प्रवेश करके वहां राजा के शव के निकट स्थित हुई। इतने में ही वह कुमारी सुंदरी लीला की आंखों से ओझल हो गई। जैसे पूर्ण ज्ञान हो जाने पर माया विनष्ट हो जाती है, उसी तरह वह भी कहीं चली गई। तदुपरांत लीला शबरूपी अपने पति के मुख को देखकर अपनी प्रतिभा के प्रभाव से इस सत्य को समझ गई कि ये मेरे पतिदेव संग्राम में राजा सिंधु के हाथों मारे गए और अब इन वीर लोकों को प्राप्त होकर सुखपूर्वक सो रहे हैं। मैं भी इस प्रकार श्रीदेवी की कृपा से सशरीर यहाँ आ पहुँची हूँ। अतः मेरे समान धन्य दूसरी कोई स्त्री नहीं है। इस प्रकार भली भांति विचार कर लीला अपने हाथ में एक सुंदर चमर लेकर पति के शव के ऊपर डुलाने लगी। श्रीदेवी ने कहा, लीले, वह राजा
वह वासनामयी लीला और उसके वे सभी भृत्य परस्पर पति पत्नी एवं स्वामी सेवक के भाव के अनुकूल ही एक दूसरे को देखते हैं। जैसे यह मेरी स्वाभाविक भार्या है, यह मेरी स्वाभाविक सखी है, यह मेरी स्वाभाविक रानी है और यह मेरा स्वाभाविक नौकर है, परंतु इस आश्चर्यमय वृत्तांत को पूर्ण रूप से केवल तुम, मैं और यह लीला, ये तीन ही जान सकेंगे। अन्य किसी के लिए भी इसका जानना असंभव है। इसलिए जो ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं अथवा जिन्होंने परम धर्म का आश्रय ग्रहण कर लिया है, वे ही आतिवाहिक अर्थात ब्रह्मादि लोकों को प्राप्त होते हैं। दूसरों के लिए वह दुर्लभ है। महाप्रलय के अवसर पर जब सभी पदार्थों का विनाश हो जाता है, उस समय केवल अनंत चेतनाकाश स्वरूप शांत सद ब्रह्म ही शेष रहता है और जीवात्मा चेतन रूप होने के कारण मैं तेजस स्वरूप सद ब्रह्म का अंश हूँ, इस प्रकार अनुभव करता है। जैसे तुम स्वप्नावस्था में आकाश गमन आदि का अनुभव करती हो, तदनंतर तेजोंश रूप वह जीवात्मा स्वयं ही अपने में स्थूलत्व का लाभ करता है। फिर वह स्थूलत्व ही यह ब्रह्मांड कहा जाता है, जो असत्य होते हुए भी सत्य जैसा प्रतीत होता है। उस ब्रह्मांड के अंतर्गत स्थित वह ब्रह्म यों समझता है कि यह ब्रह्मा मैं ही हूँ। तब फिर वह अपने आप मनोराज्य की सृष्टि करता है। वही मनोराज्य यह जगत है। उस प्रथम सृष्टि में जो संकल्प वृत्तियां जहाँ जिस रूप में विकसित हुईं, वे वहाँ उसी रूप में आज भी निश्चल भाव से स्थित हैं। प्रलय काल में भी विश्वरूप परमात्मा को संपूर्ण वस्तुओं से शून्य कहना युक्त नहीं। भला सुवर्ण कटक कुंडल आदि स्थानों को छोड़कर कैसे रह सकता है? अर्थात जैसे सुवर्ण कटकादि में ओतप्रोत है, उसी तरह परमात्मा समस्त पदार्थों में व्याप्त है। यद्यपि पृथ्वी आदि दृश्य प्रपंच आकाश रूप है, तथापि सृष्टि के प्रारंभ में जो जहाँ जिस रूप में विकसित हुआ, वह आज तक भी वहाँ उसी रूप में वर्तमान है। अपनी स्थिति से विचलित होने में समर्थ न हो सका। वस्तुतः तो सृष्टि के आदि में यह जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ था। यह जो कुछ अनुभव हो रहा है, वह तो चिदाकाश रूप जीवात्मा के संकल्प का विकास है। इसे स्वप्न काल में घटित हुए स्त्री प्रसंग की भांति कल्पित ही समझना चाहिए। सृष्टि के आदि में चिदाकाश स्वरूप जीवात्मा आकाश का संकल्प करने के कारण आकाश रूपता को और काल का संकल्प करने के कारण काल रूपता को प्राप्त होता है। जैसे स्वप्न में पुरुष अपने में ही जलता का दर्शन करता है, उसी तरह जीवात्मा जल का संकल्प करने के कारण जलवत स्थित होता है। स्वप्न की भांति जीवात्मा उस रूप को प्राप्त होता है और जैसा होता है वैसा ही वह ज्यों का त्यों स्थित रहता है। क्योंकि चेतन के चमत्कार अर्थात माया की चतुरता से यह प्रपंच असत होते हुए भी सत जैसा दिख पड़ता है। जैसे स्वप्न, कल्पना और ध्यान में आई हुई वस्तुएं असत होती हैं, उसी तरह आकाशत्व, जलत्व, पृथ्वीत्व, अग्नित्व और वायुत्व ये सभी असत हैं। ऐसा चेतन स्वयं अपने अंदर अनुभव करता है। अब मृत्यु के पश्चात
कर्मफल के अनुभव करने का जो क्रम है उसे संपूर्ण संशयों की शांति के लिए सावधान होकर सुनो। वह मरने पर कल्याणकारी होता है। जगत में अपने कर्मों की देश, काल, क्रिया और द्रव्य जनित शुद्धि और अशुद्धि ही मनुष्यों की आयु के अधिक और न्यून होने में कारण होती है। अपने कर्मरूप धर्म का ह्रास होने पर मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है और उस धर्म के बढ़ने पर आयु की वृद्धि होती है। बाल्यावस्था में मृत्यु प्रदान करने वाले कर्मों को करने से बालक, युवावस्था में मृत्युदायक कर्मों से नौजवान और बुढ़ापे में मृत्युप्रद कर्मों के करने से वृद्ध मृत्यु को प्राप्त होता है। जो अपने धर्म का शास्त्रानुकूल आरंभ करके पीछे उसका अनुष्ठान करता रहता है वह श्रीमान पुरुष शास्त्र वर्णित आयु का भागी होता है। इस प्रकार अपने कर्मों के अनुसार ही जीव को अंतिम दशा प्राप्त होती है और उस मरणासन्न अवस्था को प्राप्त हुआ जीव मर्मघातिनी वेदनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। प्रबुद्ध लीला ने पूछा, चंद्रवदनी देवी, मरण सुखरूप है अथवा दुख रूप है और मरने के बाद फिर क्या होता है? इस प्रकार मरण का वृत्तांत मुझसे संक्षेप में कहिए। श्री देवी ने कहा, लीले, शरीरांत के समय मुमूर्षु पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। एक मूर्ख, दूसरे धारणाभ्यासी और तीसरे युक्तिमान। इनमें धारणाभ्यासी दृढ़तापूर्वक धारणा का अभ्यास करके शरीर को छोड़कर सुखपूर्वक प्रयाण करता है। उसी प्रकार युक्तिमान भी सुखपूर्वक ही गमन करता है, परंतु जिसने न तो धारणा का अभ्यास किया है और न युक्ति ही प्राप्त की है वह मूर्ख पुरुष अपने मृत्यु के समय में विवश होकर दुख को प्राप्त होता है। वह विषयी पुरुष वासना के आवेश से विवशता का अनुभव करता हुआ जड़ से कटे हुए कमल की तरह अत्यंत दीनता को प्राप्त होता है। जिसकी बुद्धि शास्त्राभ्यास द्वारा संस्कृत नहीं है एवं जो दुष्टों की संगति का सेवन करता है वह मरने पर अग्नि में गिरे हुए जीव की भांति अंतर्दाह का अनुभव करता है। जब उस अज्ञानी पुरुष के कंठ से घुरघुराहट की आवाज निकलने लगती है, आँखों की पुतलियां उलट जाती हैं, शरीर का रंग विकृत हो जाता है, उस समय उसकी बड़ी दयनीय दशा हो जाती है। उसकी आँखों के सामने घना अंधकार छा जाता है जिससे उसे कुछ भी सूझ नहीं पड़ता। बोलने में असमर्थ होने के कारण वह स्वयं जड़वत हो जाता है। जैसे सूर्य के अस्ताचल का आश्रय लेने पर क्रमशः प्रकाश की मंदता के कारण दिशाएं धुंधली हो जाती हैं, उसी तरह उसकी सारी इंद्रियों की शक्तियां क्षीण हो जाने के कारण वे अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती हैं। विशेष रूप से मोह के वशीभूत हो जाने से उसके मन की कल्पना शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे वह अविवेकवश मोह के अगाध सागर में डूबता उतराता रहता है। ज्यों ही उसे थोड़ी सी मूर्छा हुई त्यों ही प्राणवायु की गति बंद हो जाती है और जब सभी प्राणों की क्रिया रुक जाती है तब उसे घोर मूर्छा आ घेरती है। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे के सहयोग से पुष्टता को प्राप्त हुए मोह, संवेदन और भ्रम से जीव पाषाणवत जड़ता को प्राप्त हो जाता है। सृष्टि के प्रारंभ से ही यह नियम चला आ रहा है। प्रबुद्ध लीला ने पूछा,
देवी, यद्यपि यह शरीर 8 अंगों सिर, 2 हाथ, 2 चरण, गुह्यस्थान, नाभि और हृदय से संपन्न है, तो भी इसे व्यथा, विमोह, मूर्छा, भ्रम, व्याधि और अचेतनता ये सब कष्ट होते हैं। इसका क्या कारण है? श्री देवी जी ने कहा, भद्रे, स्पंदन शक्ति संपन्न ईश्वर ने सृष्टि के आदि में ही सुख दुखादि प्रारब्ध भोग रूप कर्म का इस रूप में विधान कर दिया है कि मदंशभूत जीव को उसकी आयु के इस समय में उसके कर्मानुसार इतने काल तक भोगने योग्य इस प्रकार का सुख दुख प्राप्त होगा। जिस समय नाड़ियों में प्रविष्ट हुई वायु बाहर नहीं निकलती और निकली हुई उनमें प्रवेश नहीं करती, उस समय उनका स्पंदन रुक जाता है। तब नाड़ी शून्य हो जाने के कारण प्राणी की मृत्यु हो जाती है। जब वायु न प्रवेश करती है और न बाहर ही निकलती है, तब शरीर से नाड़ियों के वियुक्त हो जाने के कारण लोग यों कहने लगते हैं कि यह मर गया। ज्ञान वृत्ति का वेदन रूप स्वभाव बाधा रहित है, इसलिए जन्म मरण उस स्वाभाविक ज्ञान वृत्ति से पृथक नहीं है। अर्थात जब तक मनुष्य में अविद्या रहेगी तब तक उसे जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि यह उसके लिए स्वाभाविक ही है। केवल मुक्ति होने पर ही उनसे छुटकारा मिलता है। जैसे लंबी लता के बीच बीच में गांठें होती हैं, उसी तरह चेतन सत्ता के भी मध्य मध्य में जन्म मरण होते रहते हैं। वस्तुतः तो चेतन पुरुष न कभी जन्मता है और न कभी मरता है। पुरुष स्वप्न काल के संभ्रम की भांति केवल भ्रम से ही इन जन्म मरण आदि को देखता है, क्योंकि चेतना मात्र ही तो पुरुष है। फिर वह कब और कहाँ नष्ट हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। यदि पुरुष जीवात्मा को चेतन से अतिरिक्त माने तो बताओ दूसरा कौन पुरुष हो सकता है? अतः चेतना मात्र ही पुरुष है, यही बात ठीक है। भला बताओ तो सही, क्या आज तक इस संसार में किसी ने किसी के चेतन को किसी प्रकार मरा हुआ देखा है? अरे यह तो सरासर असंभव है, क्योंकि लाखों शरीर मरते देखे जाते हैं और चेतन अविनाशी ही बना रहता है। यों वास्तव में न तो कोई मरता है और न कोई जन्म ही लेता है। केवल जीव वासना रूपी आवर्त के गड्ढों में गोते लगाता रहता है। जगत भय से भयभीत होकर जीव जब अभ्यास द्वारा भ्रमवश प्रतीत होते हुए जगत प्रपंच को यह वास्तव में हुआ ही नहीं है इस प्रकार सम्यक रूप से समझ लेता है, तब वह पूर्णतया वासनाओं से रहित होकर विमुक्त हो जाता है। इस प्रकार विमुक्त आत्मस्वरूप ही यहाँ सत्य वस्तु है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत है। प्रबुद्ध लीला ने पूछा, हे देवेशी, प्राणी जिस प्रकार मरता है और फिर वह जैसे पैदा होता है, उस प्रसंग को ज्ञान की वृद्धि के लिए आप पुनः मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री देवी जी ने कहा, लीले, नाड़ियों की गति रुक जाने पर जब प्राणी प्राणवायुओं की विपरीत स्थिति को प्राप्त होता है, तब उसकी चेतना शांत जैसी हो जाती है। इसी को मरण कहते हैं। वास्तव में चेतन सर्वथा शुद्ध और नित्य है। उसकी न तो उत्पत्ति होती है
और न उसका विनाश ही होता है। वह स्थावर जंगम आकाश पर्वत अग्नि और वायु सभी में स्थित है। केवल प्राणवायु की गति अवरुद्ध हो जाने से जब शरीर की चेष्टा पूर्ण रूप से शांत हो जाती है तब यह शरीर, जिसका दूसरा नाम जड़ है, मृत कहा जाता है। जब यह शरीर शव रूप में परिवर्तित हो जाता है और प्राणवायु अपने कारण रूप महावायु में विलीन हो जाती है तब वासना रहित चेतन अपने आत्म तत्व में स्थित हो जाता है। फिर पुनर्जन्म की बीजभूत वासना से युक्त एवं सूक्ष्म शरीर वाला वह व्यष्टि चेतन जीव नाम से पुकारा जाता है। शरीर के मरने के बाद लौकिक व्यवहार करने वाले लोग उस जीव को प्रेत शब्द से पुकारते हैं और चेतन गंध मिली हुई वायु के समान वासनाओं से संयुक्त हो जाता है। जब वह जीव इस शरीरादि दृश्य का परित्याग करके देहांतर का दर्शन करने के लिए उत्सुक होता है, उस समय उसकी स्वप्न एवं मनोराज्य की भांति नाना आकृतियां हो जाती हैं। फिर उसी प्रदेश के अंदर वह पूर्व जन्म की तरह स्मरण शक्ति से युक्त हो जाता है और तभी मरण काल की मूर्छा के पश्चात वह अन्य शरीर को देखने लगता है। लीलय मरने के बाद जीव को जो प्रेत कहा जाता है वे प्रेत 6 प्रकार के होते हैं। उनके इस भेद को सुनो। साधारण पापी, मध्यम पापी, स्थूल पापी, सामान्य धर्म वाले, मध्यम धर्म वाले और उत्तम धर्मात्मा। इनमें से किसी के 2 भेद और किसी के 3 भेद भी होते हैं। कोई पाषाण तुल्य हृदय वाला एवं अत्यंत मूढ़ महापातकी अपने अंतःकरण में 1 वर्ष तक स्मृति मूर्छा का अनुभव करता है। तत्पश्चात समयानुसार चेतना को प्राप्त होकर वासना रूपी स्त्री के उदर से उत्पन्न हुए अक्षय नारकीय दुखों का चिरकाल तक अनुभव करके एक महान दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता हुआ सैकड़ों योनियों का भोग करता है। तब कभी स्वप्न संभ्रम रूपी संसार में शांति को प्राप्त होता है, अर्थात उसके कर्म फलस्वरूप भोगों की निवृत्ति होती है। अथवा मरण मूर्छा के अंत में उसी क्षण वे हृदय स्थित वृक्षादि स्थावर योनियों का ही, जो सैकड़ों जड़ दुखों से व्याप्त हैं, अनुभव करते हैं और फिर चिरकाल तक नरक में अपनी अपनी वासनाओं के अनुरूप दुखों का भोग करके भूतल पर नाना योनियों में जन्म धारण करते हैं। यह महापातकी की गति का वर्णन है। अब जो मध्यम पापी है उसकी गति का वर्णन करते हैं। वह मृत्युकालिक मूर्छा के अनंतर कुछ काल तक पाषाण तुल्य जड़ता का अनुभव करता है। तत्पश्चात जब उसे चेतना प्राप्त होती है तब वह कुछ काल के बाद अथवा उसी समय तिर्यक आदि योनियों में क्रम से नाना योनियों का भोग करके संसार को प्राप्त होता है। जो कोई साधारण पापी होता है वह मरते ही अपनी वासनाओं के अनुसार प्राप्त हुए अविकल मानव देह का अनुभव करता है। उसी क्षण पूर्व संस्कार के अनुसार उसकी स्मृति का उदय होता है और स्वप्न एवं मनोराज्य की भांति उसके अनुभव में वैसी ही वस्तुएं आने लगती हैं। जो सर्वश्रेष्ठ महान पुण्यात्मा हैं वे मृत्युजनित मूर्छा के पश्चात
पूर्व वासना की स्मृति से स्वर्गलोक तथा विद्याधर लोक के सुख का भली भांति उपभोग करते हैं। फिर पुण्य फल भोग के अनंतर अपने कर्मांतर अर्थात पाप कर्म के अनुसार प्राप्त हुए फल को अन्यत्र भोग कर मनुष्य लोक में धनी सत्पुरुषों के घर में जन्म धारण करते हैं। और जो मध्यम धर्मात्मा होते हैं वे मरण मूर्छा के उपरांत आकाश वायु से आंदोलित होकर उत्तम वृक्षों और पल्लवों से सुशोभित उपवन में जाते हैं और वहाँ अपने पुण्य कर्मों का फल भोग लेने के बाद मनुष्यों के हृदय में प्रविष्ट होते हैं और फिर रेतस सिंचन के समय जन्म क्रमानुकूल स्त्रियों के गर्भ में स्थित होते हैं। इस प्रकार प्रेत मृत्युजनित मूर्छा के अनंतर अपनी वासना के अनुसार अपने हृदय में इस व्यवस्था का क्रमशः अथवा क्रम रहित ही अनुभव करते हैं। वे यह जानते हैं कि हम लोग पहले मृत्यु को प्राप्त हुए, तदनंतर बंधुओं द्वारा क्रमशः पिंडादि दान करने से हम पुनः आतिवाहिक शरीरधारी होकर उत्पन्न हुए। तत्पश्चात हाथों में कालपाश लिए हुए ये यमदूत यहाँ आ पहुँचे। अब इन यमदूतों के द्वारा हमें ले जाया जा रहा है और फिर मैं अब क्रमशः यमपुरी को जाऊंगा। उन प्रेतों में जो उत्तम पुण्यात्मा होता है वह यों समझता है कि ये दिव्य एवं मनोहर विमान और उपवन मुझे बारंबार अपने शुभ कर्मों से ही प्राप्त हुए हैं। इसके विपरीत पापी पुरुष ऐसा अनुभव करता है कि ये जो बर्फ की चट्टानें, कांटे, गड्ढे और तलवार की धार के समान तीखे पत्तों से पूर्ण वन मुझे प्राप्त हुए हैं, ये मेरे अपने ही दुष्कर्मों के फल रूप से उत्पन्न हुए हैं। मध्यम पुण्यात्मा जानता है कि यह मार्ग जो मेरे सामने उपस्थित है इसमें आनंद पूर्वक पैदल चला जा सकता है। शीतल और हरी घास उगी हुई है, यह घनी छाया से आच्छादित है और स्थान स्थान पर बावलियों से युक्त है। मध्यम पापी इस प्रकार का अनुभव करता है कि यह मैं यमपुरी में पहुंच गया। ये प्राणियों के राजा यमराज हैं और यहाँ मेरे कर्मों के विषय में यह विचार किया गया। इस प्रकार संसार का विशाल अंश जो सत्य से प्रतीत होने वाले संपूर्ण पदार्थों और उनकी क्रियाओं से प्रकाशमान है, प्रत्येक को प्राप्त होता है। आकाश की तरह स्वरूप रहित यह प्रपंच देश काल और क्रिया के विस्तार से दैदीप्यमान होते हुए भी कुछ नहीं है, किंतु सर्वारोप शून्य एवं विशिष्ट ज्ञान संपन्न आत्मा ही सब कुछ है। यमपुरी में पहुंचने पर जीव कहता है, अब मुझे यमराज का आदेश प्राप्त हो गया है, अतः मैं अपने कर्मों का फल भोगने के लिए शीघ्र ही यहाँ से उत्तम स्वर्गलोक अथवा नरक में जाता हूँ। यमराज ने मेरे लिए जिस स्वर्ग अथवा नरक का निर्देश किया था मैंने उसका भोग कर लिया तथा यम निर्दिष्ट उन योनियों में भी भटक चुका। अब मैं पुनः संसार में जन्म ग्रहण करूँगा। यह मैं धान का अंकुर होकर उत्पन्न हुआ, फिर क्रमशः बढ़कर फल रूप में स्थित हुआ। इस प्रकार शरीराभाव के कारण जब उसकी सारी इंद्रियां भली भांति सोई रहती हैं, उसी अवस्था में वह भुक्तान्नादि द्वारा पुरुष के शरीर में प्रवेश करके वीर्य रूप में परिणत हो जाता है। वही वीर्य जब माता की योनि में पड़ता है तब वह गर्भ का रूप धारण करता है। वही गर्भ
अपने पूर्व जन्म के कर्मानुसार उत्तम अथवा निकृष्ट प्रारब्ध से युक्त होकर संसार में मनोहर आकृति वाले बालक के रूप में जन्म लेता है। कुछ काल के बाद वह चंद्रमा के समान मनोहर तथा कामोन्मुख जवानी का अनुभव करता है। तत्पश्चात विकसित कमल पर गिरे हुए तुषार रूपी वज्र की तरह उसे वृद्धावस्था आकर के घेर लेती है। उस बुढ़ापे में भी किसी न किसी व्याधि के निमित्त से ही उसका मरण होता है। पुनः उसे मृत्यु जनित मूर्छा प्राप्त होती है। पुनः स्वप्न की भांति बंधुओं द्वारा दिए गए पिंडादि द्वारा सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है और फिर वह यमलोक को जाता है। वहाँ से पुनः नाना योनियों की प्राप्ति होने पर उनमें वह भ्रमण क्रम का ही बारंबार अनुभव करता है। इस प्रकार इस वेगशाली परिवर्तन का वह तब तक पुनः पुनः अनुभव करता रहता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। प्राणियों के शरीरों में जो छिद्र स्थान हैं उनमें प्रविष्ट हुई वायु जब अंगों में चेष्टा उत्पन्न करती है तब लोग कहते हैं कि यह जीवित है, परंतु ऐसी स्थिति सृष्टि के आदि में केवल जंगम प्राणियों में ही उत्पन्न हुई थी। इसी कारण ये वृक्ष आदि स्थावर प्राणी सचेतन होते हुए भी चेष्टाहीन हैं। जब जीवात्मा मनुष्यादि शरीर रूप दूसरे नगर में पहुंचता है तब वहाँ बुद्धि को चक्षु आदि इंद्रिय गोलकों में ले जाकर उनके द्वारा बाह्य पदार्थों का अनुभव करता है। जैसे आकाश शून्यता से, पृथ्वी धारणा शक्ति से और जल आप्यायन शक्ति से युक्त हैं। तात्पर्य यह है कि जीवात्मा स्वेच्छा से जिसके लिए जैसी कल्पना करता है वह वैसा ही अपने शरीर को जानता है। इस प्रकार सर्वव्यापी परमात्मा जंगम रूप से जंगम की और स्थावर रूप से स्थावर की कल्पना करता हुआ सबके शरीर रूप से स्थित है। इसलिए जो जंगम जगत है उसे उसने अपनी कल्पना के अनुसार जैसा समझा था वह आज भी उसी रूप में वर्तमान है। जैसे जिन वृक्ष, शिला, पेड़, पौधों और तृण आदि को स्थावर होने के कारण जड़ समझा गया था, वे आज भी वैसे ही स्थित हैं, क्योंकि न तो जड़ता ही कोई पृथक वस्तु है और न चेतन ही। इन पदार्थों की सृष्टि, स्थिति और विनाश में कोई भेद नहीं है और न सत्ता सामान्य में ही कोई अंतर है, अर्थात सब में सत्ता समान है। यथार्थ बात तो यह है कि वृक्षों और पर्वतों के अंदर जो उनकी जड़ता एवं नाम रूप आदि भेद परिलक्षित होते हैं वे जीवात्मा की बुद्धि द्वारा विहित हैं, वस्तुतः नहीं है। वही जीवात्मा स्थावर आदि के भीतर भी मैं स्थावर हूँ ऐसी बुद्धि से स्थित होने के कारण जंगम से भिन्न नाम और अभिमान का विषयभूत होकर वृक्ष आदि अन्य स्वरूपों में स्थित है। कृमि, कीट और पतंगों के अंदर संबित रूप से वर्तमान जीवात्मा ही उनकी बुद्धि का रूप धारण करता है और वही अनेक विध नाम रूपों से व्यवहृत होता है। सभी स्थावर जंगम अपने अपने अनुभव में ही लीन हैं, परंतु जब वे एक दूसरे से संबंधित होते हैं तब उनमें यह स्थावर है और यह जंगम है यों संकेत की आवश्यकता पड़ती है। चेतन तो परमार्थ रूप से स्थावर जंगम सभी में समान रूप से वर्तमान है, परंतु जंगम प्राणियों में वायु के प्रवेश करने से चेष्टाएं होती हैं और स्थावरों में नहीं होती।
जिस प्रकार विश्व के समग्र पदार्थों के स्वभाव का विकास होता है और जैसे वे असत्य होते हुए भी सत्य जैसे प्रतीत होते हैं, वह सब वृत्तांत मैंने तुम्हें बतला दिया। अब उधर देखो। ज्ञात होता है यह राजा विदुरथ मृत्यु को प्राप्त होकर तुम्हारे पति राजा पद्म के, जो पुष्पमालाओं से आच्छादित शव के रूप में स्थित है, हृदयांतर्गत पद्मकोश में प्रवेश करने की इच्छा से जाना चाहता है। प्रबुद्ध लीला ने पूछा, देवेश्वरी बताइए, यह राजा विदुरथ किस मार्ग से उस शव मंडप में जाने का इच्छुक है, जिससे हम दोनों भी उसे देखती हुई ही उस उत्तम मंडप में शीघ्र ही जाएं। श्री देवी जी ने कहा, लीले, मैं दूरवर्ती दूसरे लोक को जाता हूँ। इस भावना से यह चिन्मय जीवात्मा मनुष्य वासना के अंदर स्थित मार्ग का अवलंबन करके जाता है। यों तुम्हें जिस मार्ग से जाना अभीष्ट हो, उसी मार्ग से हम दोनों जाती हैं, क्योंकि एक दूसरे की इच्छा का विघातन प्रेम बंधन का हेतु नहीं होता। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, इस प्रकार श्रेष्ठ राजा की कन्या लीला के विशुद्ध मन में जब परमार्थ दृष्टि रूप पूर्वोक्त कथा के श्रवण से सारे संताप मिट गए तथा ज्ञान रूपी सूर्य का प्रसार हो गया, तब राजा विदुरथ चित्त के विलीन हो जाने के कारण जड़ अर्थात मृत्युकालिक मूर्छा के वशीभूत हो गया। इस प्रकार वासिष्ठ महारामायण के देवदूतोक्त मोक्षोपाय के उत्पत्ति प्रकरण में संसार में मरण की अवस्था कैसी होती है, इसका वर्णन करने वाला यह 55वां सर्ग पूरा हुआ।